हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उस पे एक भाई पंकज यादव भाई ने कमेंट किया था, मैम पेपर 2 का सेट कैसे तैयारी की थी आप। तो उसकी उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा ये उनका कमेंट का रिप्लाई करने के लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने पेपर 1 जब 7 जुलाई को हुआ था वो वाला दिया था, और 21 जून को जो लास्ट अभी हुआ था पेपर 2 वो वाला मैंने पेपर 2 दिया था। तो पेपर 2 के टाइम हमारा उस टाइम मेरा 23-25 का सेशन है, तो उस टाइम हमारा स्कूलिंग चल रहा था। तो 10 से 4 हमारा स्कूलिंग होता था, उसमें लेसन प्लान हो गए, टीएलएम हो गए। तो उसमें मैं सीटेट के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाती थी जिससे मैं मतलब ज़्यादा स्कोर कर सकूं। लेकिन आपको पता है सीटेट में अगर आप जो नंबर है आपको क्वालिफाई हो जाए वही बहुत है, क्योंकि बीपीएससी के हिसाब से आपकी कट ऑफ बनती है, ना कि सीटेट के। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, आपका अगर सीडीपी पे मैंने फर्स्ट पेपर दिया था, सीडीपी में मेरा अच्छा कमांड था, तो सीडीपी मेरे 28-29 ऐसे नंबर आ जाते थे। और लैंग्वेज वन के आपने पेडागोजी देखी रखी होगी, तो क्योंकि सीटेट का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले आया है, आप 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा तो इतना अच्छा खासा तैयारी हो गई। तो अगर आप सीडीपी अच्छे से कर लेते हैं, लैंग्वेज 1 अच्छे से कर लेते हैं, लैंग्वेज 2 अच्छे से कर लेते हैं। लैंग्वेज 2 के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई दी है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके आप देख सकते हैं। उसमें आपको लैंग्वेज 2 में कैसे बिना पढ़े कम उस टाइम में ट्रिक के माध्यम से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो पेपर 2 के लिए मैंने क्या किया था, पहले मेरे जैसे ये 3 चीज़ क्लियर था, तो मेरा एसएसटी था। एसएसटी में आपको पता है पेडागोजी भी होता है और बाकी क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए मैंने कोई ना कोर्स परचेज किया था, ना यूट्यूब पे उतना वीडियो देखा था। उसके लिए मेरे एक भैया उन्होंने वो कर रखा था कोर्स, मतलब उन्होंने ले रखा था। तो वो सचिन सर है ना, सचिन सर के नोट्स थे उनके पास, ये दिखा सकते हैं सचिन सर के जो नोट्स होते हैं एसएसटी के। सिर्फ मैंने ना इस नोट्स को रीड किया था, इस नोट्स को पहले पूरा पढ़ लिया था। और किरण पब्लिकेशन का जो मेरा सेट था वो लिया था मैंने। तो मैंने ना सिर्फ सेट प्रैक्टिस की थी उसके लिए, और कुछ नहीं किया था, तभी मेरे 103 नंबर क्वालिफाई हो गया था मेरा। सेट प्रैक्टिस जो की थी ना मैंने, तो 2019 से पहले का एक भी सेट नहीं बनाया मैंने। 2019 के बाद के जितने भी सेट अभी तक आए हैं, क्योंकि जब आप सेट प्रैक्टिस करते होगे तो आपने एक बात नोटिस की होगी, हमेशा ना सीटेट में ना 1 साल 2 साल 3 साल बाद ना वो जो क्वेश्चन आते हैं ना वो रिपीटेड होते हैं। जैसे आप देख लोगे कि मतलब स्त्री पुरुष की तुलना वाली पुस्तक किसने लिखी है, तो ताराबाई शिंदे ने लिखी है। और कावेरी नदी विवाद किस में चल रहा है, केरल केरल और तमिलनाडु में चल रहा है। और लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए किसने अपना कुरान का वास्ता दिया था, मुमताज अली। कई कई क्वेश्चन ऐसे आपको कुछ कुछ टाइम में ना वो रिपीटेड दिखेंगे। कभी कभार तो क्या होगा, ऑप्शन भी रिपीट होंगे। 7 जुलाई में पहले के जो प्रीवियस ईयर थे उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन, जैसे पठार का रंग कौन सा होता है, पीला, बिल्कुल सेम वही एज इट इज था। और जो अभी भी हुआ था 21 जो जून मैंने सॉरी जनवरी में जो पेपर दिया था ना, उसमें भी ऐसा था कि बहुत से क्वेश्चन थे सेम रिपीटेड थे। बाकी पैडागोजी में तो आपको पता है टैग वर्ड से या कुछ ना कुछ तरीके से आप पैडागोजी में कर लेते हैं सही। तो आपको क्या करना है, सेट प्रैक्टिस के लिए ना आपने जैसे ये कर लिया, सीडीपी आपने बाकी सब्जेक्ट कर लिया, एसएसटी में जो आपका आता है, जब भी आप सेट बनाओ आपको कोई भी सेट नहीं बनाना। किरण पब्लिकेशन जो सेट छापता है वो ओरिजिनल होते हैं जो सीटेट ने पूछे हैं। क्योंकि आपको एक बात सोचनी चाहिए, किताब सीटेट का एग्जाम इस साल हो रहा है, अगले साल होगा, फिर अगले साल होगा, लेकिन बुक्स तो सेम है ना, सिलेबस तो आपका चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे स्त्री पुरुष की तुलना वाली पुस्तक है, अगर ताराबाई शिंदे ने लिखी है तो आज भी ताराबाई शिंदे ने लिखी है, कल भी ताराबाई शिंदे रहेगा उसका आंसर, और 2 साल बाद जो भी सीटेट देगा उसका सेम आंसर रहेगा। तो उसमें क्या करना होता है, मैंने क्या किया, जैसे मैंने ज़्यादा सेट नहीं बनाए, 20 दिन 25 दिन सेट बनाए थे, तो मैं सेट बनाती थी ना, तो पहले मैंने सेट बना लिया, ठीक है। तो मेरे उसमें से 20-25 जो भी मतलब सही हो गए, जो मेरे गलत हो गए उन क्वेश्चनों को मैं क्या करती थी, सर्कल या स्टार कुछ भी एक मार्क्स बना लो, उसके आंसर के आगे अंडरलाइन कर दो। मतलब पूरा सेट बना लिया, जो हमारे क्वेश्चन गलत है उन पे अंडरलाइन हमने कर लिया, ठीक है। तो आधे घंटे बाद उन क्वेश्चनों को या 1 घंटे बाद उन क्वेश्चनों को दोबारा पढ़ो और उनके ऑप्शनों को देखो, और ऑप्शन में देखो कि ऑप्शन सही है तो क्यों है, और जो गलत है तो उन क्वेश्चनों में क्या मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस है तभी ना गलत है। आप पेडागोजी के भी बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे जो सेम टू सेम, कई कई थोड़ी लैंग्वेज ऊपर नीचे कर देते हैं, क्वेश्चन आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन बहुत रिपीटेड आपका खूब बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं सीटेट में, ठीक है। तो आप आज से अभी भी आपके पास 5 से 6 दिन है। अगर आपने जो भी अभी तक सेट बनाए हैं किरण पब्लिकेशन के, ओरिजिनल सेट होने चाहिए जो सीटेट वाले थे। 2019 या 20 के बाद के सेट लेना, 2025 तक, 25 में तो हुआ ही नहीं था, 24 तक के सेट लेना। आप एसएसटी के जो आपने बना रखेंगे उन सेट को एक बार ना देखना, एनालाइज करना, जो आपके गलत है उन पे अंडरलाइन करना उन क्वेश्चनों को। और आज से लेकर मतलब सीटेट जब आप एग्जाम देने जाओगे 1 दिन पहले तक आप ना सेट बना रहे हो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा ना सिर्फ उन क्वेश्चनों को रीड कीजिए, मतलब पढ़िए कि उन क्वेश्चनों में आपका क्या गलत है क्या सही है।
वो क्वेश्चन अगर बाई चांस उनमें से अगर 5-6 क्वेश्चन अगर आपके आ गए तो सही हो जाएंगे। उनको वो कई कई क्वेश्चन ऐसे मुझे अभी तक याद है, क्योंकि आप उन क्वेश्चनों को ना याद करने की कोशिश कीजिएगा, भाई इसका ये है तो यही आंसर होगा, फैक्ट वाले होंगे तब। जैसे आपका कौन से पर्यावरण का जाता दे देते हैं, इस बार पूछ सकता है, ओजोन का पूछ सकता है, 16 सितंबर को है। तो जो भी है ना उन क्वेश्चनों को आप याद करने की कोशिश, सारे सेट अपने पास रख लीजिए। एक बार इवनिंग में होगा, एक बार मॉर्निंग में, उन क्वेश्चनों को जो आपके क्वेश्चन गलत हो गए उन क्वेश्चनों को सिर्फ याद कीजिए कि भाई ये सारे खाली, आपको कोई भी यूट्यूब पे क्लास देके महाभारत देखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप उन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे ना, तो जब आप पेपर देने जाएंगे ना, तो आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन ना उसमें से आपको मैचिंग कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। जैसे मेरा जब था तो इलबिट बिल वाला था, और वो घशीदास राम वाला था, बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे जो पहले एक बार आ चुके हैं, वही सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए थे, और मतलब थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। तो जब आपका पुराने क्वेश्चनों पे अच्छा कमांड होगा ना, तो आप नए क्वेश्चन अच्छे से वो कर लोगे, अटैच कर लोगे। आप देखिए, अगर आप सीडीपी 25 नंबर ले आते हैं, लैंग्वेज 1 में 20 से ऊपर ले आते हैं, लैंग्वेज 2 में 20 से ऊपर ले आते हैं, तो 60-70 मार्क्स तो आपके यही हो जाते हैं। एसएसटी आता है 60 मार्क्स का, मान लो 2 सब्जेक्ट होते हैं, 15-30 के होते हैं, तो आप 15-15, यानी अगर एसएसटी में आप 30 नंबर, मतलब 40 से 50 का टारगेट रखना चाहिए, लेकिन जितना हम टारगेट रखते हैं उतना अचीव कोई भी नहीं कर पाता, उससे कम ही आते हैं। तो कम से कम अगर आप 35 नंबर भी या 30 नंबर भी इसमें एसएसटी में ले आते हैं ना, तो आपको आराम से 90 से प्लस आप 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आज से आप देखिए 5 दिन आपके पास, एक दिन में बहुत है, 5 दिन में क्या कीजिए, 2019 या 20 से जितने भी आपके पास सेट है 2024 तक के, उन सेट को लेके बैठिए। उन सेट में जो जो आपके क्वेश्चन गलत है उन क्वेश्चन को सर्कल कीजिए। पहले 2-3 घंटा लगेंगे आपको, पास करना तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उन सब क्वेश्चनों को सर्कल कर लीजिए, और आज से जब भी तक आपका एग्जाम है, उन क्वेश्चनों को एक बार शाम को और एक बार सुबह, दोनों टाइम उन क्वेश्चनों को आप पढ़िए, क्योंकि जो आपने सही किए हैं तो इसका मतलब वो आपको आते हैं, इसलिए आपने सही किए। बस जो आपके गलत है ना, उन्हीं क्वेश्चनों का आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप किसी की यूट्यूब पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए, वो भी बेनिफिट होता है। लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उन पर अगर हम ज्यादा टाइम देंगे ना, तो हम कम टाइम में कोई भी एग्जाम अपना क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न को हमें समझना होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। हमारा 3 चीज अच्छे से है, बस एसएसटी में आपको क्या करना है, क्लियर ही ना करना है। कम से कम 30 मार्क्स से इतने मुश्किल भी नहीं होते। पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप देखते हैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड से आप उसको क्लियर कर देंगे। तो बाकी क्वेश्चन का आप ऐसे ही कीजिए। उन भाई ने मुझे कमेंट किया था कि आपने कैसे सेट लगाते हैं, तो मैंने तो ऐसे ही सेट लगाया था, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने 20 से 22 दिन ओनली सेट प्रैक्टिस से ही अपना पेपर 2 क्लियर कर लिया था, क्योंकि आपका पेडागोजी पे अच्छी खासी कमांड होती है, और एसएसटी में थोड़े जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं, वरना ज्यादा पेडागोजी वाले आते हैं फैक्ट वाइज, वो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कि हाँ भाई यही आंसर है। उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको अंडरलाइन करके, आज से मेरी वीडियो आप जब भी देखें उसके बाद से 2019 से लेकर 2024 तक के सभी क्वेश्चन अपने पास रखिए, उनके सारे क्वेश्चनों को अंडरलाइन करके उसको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो आपका जो टॉपिक है ना, उसी टॉपिक में से दोबारा क्वेश्चन आएगा, आगे पीछे करके, कभी कभी ऑप्शन नीचे ऊपर नीचे कर देगा, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप देखना आपको बहुत इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। सीटेट में इतना मुश्किल भी नहीं होता, आप देखेंगे ना, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है और आपका क्लियर हो जाएगा। तो सीटेट से और उसके बाद आपको बीपीएससी से किसी भी बारे में जानकारी के लिए प्लीज मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कि आगे जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन होगी, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू।